Hey there, this is me again. And after crying for almost 2 hours today too, here I am shooting this video. I guess it's almost 7:18, right? अभी शाम के 7:18 हो रहा है right time. And I'm shooting this video just to let you know what it feels, to feel that intense level of emotions, right? So I had a breakdown today, and that is obviously related to the exam only. The exam I'm going to appear in for the second time, right? I had so many thoughts running inside my head at that time. I was just feeling so helpless, and I felt like, damn, सब खत्म हो गया. सब खत्म हो गया है एंड आई कांट डू एनीथिंग एंड मैं कभी ट्रैक पे नहीं आ सकती एंड मेरा जो ड्रीम था द ड्रीम कॉलेज वो ड्रीम ही रहने वाला है एंड आई कैन जस्ट डू नथिंग अबाउट दिस एंड देर इज़ नो वन हु इज़ विथ मी एंड और भी बहुत सारे थॉट्स एक थॉट्स की वो क्या बोलते हैं लहर छा गई राइट सो दैट्स ऑल what happened. I almost cried for like 2 hours, as I said. I guess more than 2 hours, right? Because वो intensity जो रोने की रहती है और जो रोने के बाद रहती है that follows you, right? So, like, see, I have been feeling so bad since I guess 3 or 4 days, and I don't know the particular reason why I'm feeling like that. So, right? Maybe I am just panicking, right? मैं बहुत अलग लेवल पे पैनिक कर जाती हूँ जब ऐसे एग्ज़ाम वगैरह कुछ रहता है और एज आई सेड कि 2-3 साल से ये अडॉप्ट कर लिया है मैंने अपने अंदर राइट सो यू नो व्हेन आई वाज क्राइंग लिटरली यही जगह थी स्टडी टेबल के सामने सब नोट्स देख के रोना आता है एकदम देख के लगता है कि यार कहीं कभी ना कभी पढ़ के यहाँ चिपकाया था इसको आता है चीज़ें राइट बट फिर भी इनको देख के आई स्टार्टेड फीलिंग सो बैड इन माई सेल्फ एंड मैंने अपने सामने भी एक 99.99 का वो चिपकाया है राइट बट टुडे आई फेल्ट लाइक कि सब कुछ नहीं है दिस ऑल नोट्स या इतनी सारी कॉपीज या जो सॉल्व किया जो पढ़ा कुछ नहीं है नथिंग और तुम्हें कुछ नहीं आता है और तुम कुछ नहीं कर पाओगे एग्जाम में राइट द सेम एज यू डिड इन द जान अटैम्प्ट बिकॉज इसमें भी यू डिड द सेम थिंग यू पैनिक और फिर जो जो भी हुआ वट एवर राइट सो आई वॉज लिटरली क्रिटिसाइजिंग माई सेल्फ एक अलग ही लेवल पे एंड उस टाइम पे जब मुझे रोना आ रहा था या जब मैं मुझे आई वॉज फीलिंग सो वीक इन माई सेल्फ like as I said, I looked at this panga almost more than 5 times, right? You know what I mean when I'm saying this, right? I literally thought to end everything. Why? ताकि मैं अपने अंदर जो भी thoughts हैं, right? उनको मैं stop दे पाऊँ और उसके लिए मुझे बस एक ही ऑप्शन देखा कि यार this is the last option, right? So you know what I mean, right? But see, मैंने स्टेप नहीं उठाया बिकॉज ऑब्वियसली नहीं उठाती राइट दिस इजंट अबाउट स्टेप उठाओ या समथिंग नो डोंट टेक इट इन दैट अदर वे राइट I'm just shooting this video to let you know that see, I am an aspirant too, right? And there are so many aspirants out there who may be going through the same thing, right? What I'm going through, right? या जो आज मैंने फेस किया जो आज मैंने सुबह जिससे मैं बाहर आई हूँ राइट वो बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में फेस किया होगा या करेंगे बिफोर एग्जाम या समथिंग राइट सो वो थॉट्स हमें इतना ज़्यादा डोमिनेट कर लेते हैं ना कि उस टाइम पे हमें कोई नहीं दिखता है ना हमें अपनी फैमिली सामने दिखती है ना हमको हम सामने दिखते हैं हमको बस एक चीज़ देना सामने दिखती है कि यार अपने अंदर ये जो भी बहुत ज़्यादा बुरी फीलिंग्स आ रही हैं या जो भी हमको इतना सा फील हो रहा है उस इमेंस लेवल की इन्फीरियरिटी खुद में ही खुद से ही किसी से कंपेयर करने से नहीं खुद से ही जो फील हो रही है जस्ट हमको इससे बाहर निकलना है और हमको कोई नहीं दिखता हमको हमारे सामने कोई इंसान नहीं दिखता कि यार इससे हेल्प कर लें या इससे बात कर लें बिकॉज यू नो वट आई मीन राइट सो हमको लगता है कि अब हम क्या करें सो एट दैट टाइम वी बिकम सो हेल्पलेस इन आवर सेल्फ कि हमें लगता है कि बस ख़त्म हो गया राइट सब ख़त्म हो गया एंड कुछ नहीं और ऐसा वैसा एंड हमको हर एक टाइम हमको ऐसा लगता है कि बस यार बहुत हो गया राइट you know what I mean right so why I'm shooting this video just to let you know कि देखो यार सुबह का वो फेस था राइट 2 घंटे मैं रोई और उसके बाद भी वो थोड़े टाइम तो चलता रहा वो लगता है यार ठीक है
मेरा फोकस क्या, मेरा सब क्या, ठीक है, मेरा टाइम भी बहुत वेस्ट हुआ। आई गेस 3 दिन से मेरा वो कंसिस्टेंसी वाले फोकस बिल्डअप ही नहीं हो पा रहा है, राइट। तो वो भी ऑलमोस्ट हम यही समझते हैं कि आई वेस्टेड ऑल 3 days, राइट। बट टुडे अभी जस्ट मैं अपनी टेरेस पे बैठी थी 10 मिनट, मैं वहाँ बैठी, कुछ नहीं, ना मैंने कुछ पढ़ा है 10 मिनट, कुछ नहीं, बस मैं आराम से बैठी जैसे मैं पहले बैठती थी, राइट। और अभी कुछ दिन से जो लॉक इन वाला जो भी किया है मैंने, राइट, उस सब चीज़ों ने लाइक मुझे इतना प्रेशराइज फील करवा दिया ना अपने अंदर। उस चीज़ ने मुझे अपने अंदर इतना लाइक वो बना दिया ना कि फिर मुझसे चीज़ें हुई नहीं, राइट। बिकॉज मेरा लाइक एज एन रूटीन ही बोलो था कि अपने आप को रोज एटलीस्ट 10 मिनट तो देना है, ठीक है, जहाँ पे तुम सिर्फ तुम रहो, राइट, जस्ट टू सेंस दैट लेवल ऑफ कामनेस इन योर लाइफ, है ना। और फिर उसको हम वो नहीं करेंगे, राइट। बट जब से मैंने लॉक इन का सिस्टम अपनी लाइफ में अपनाया कि नहीं यार अब तो आई हैव टू डू दिस, या अब तो लॉक इन वगैरह, और जब से व्हाट आई मीन, राइट। सो तब से और ठीक है वो बहुत दिन तक सही भी चला, राइट, बट अभी उसका एक लिमिट क्रॉस हो गया, राइट। और उसने फिर मुझे उस चीज़ में हिट कर दिया कि आई एंडेड अप वेस्टिंग माई 3-4 days पहले का भी और अभी का भी, राइट। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू ऑल एस्पिरेंट्स आउट देयर, सी यार, मैंने अभी तक किसी पर्सनली ऐसे इंसान को नहीं देखा जो कि मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं या समथिंग लाइक दैट, राइट। ईच एंड एवरी वन इज सो चेजिंग, यू नो व्हाट आई मीन, लाइक हर एक इंसान अपने उसमें ही लगे पड़े हैं, राइट। सो सी आई शेयर all such things what I feel, right? It's not about I copy my things from somewhere या किसी का देख लिया और बोल दिया। I मैं लिटरली उन सभी चीज़ों से आती हूँ जो मैं अपने अंदर फील करती हूँ। वाई? बिकॉज आई फील लाइक कि यार सी अगर मेरे साथ हुआ है ये, राइट, तो किसी के साथ भी हो सकता है, राइट। एंड देयर मस्ट बी अ पर्सन जो लाइक अपने एक्सपीरियंस से बताए लोगों को कि यार दिस एंड दिस हैपन, तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए क्योंकि होने के बाद सब चीज़ें सही हो जाती है, राइट। या यार कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि पड़ोसी तक नहीं जीने देते हैं। ऑल्दो मूविंग ऑन, सो आई एम शूटिंग दिस वीडियो जस्ट टू लेट यू नो कि देखो यार सुबह वाला फेज बहुत बुरा था, ठीक है, बहुत बुरा। लाइक एज आई सेड, जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, राइट, बहुत बुरा था, अलग इमेंस लेवल का हो रहा था, राइट। बट अभी इवनिंग में आई एम फीलिंग ओके, राइट, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग हैप्पी, वाई आई डोंट नो, जस्ट आई एम फीलिंग गुड। आई एम नॉट सेइंग कि मैं उस फेज से बाहर हूँ या ऐसा, बट आई एम फीलिंग गुड, राइट। सो सी जस्ट थिंक फॉर अ सेकेंड, अगर उस टाइम पे उस यार जस्ट थिंक फॉर अ सेकेंड, अगर उस टाइम पे मैं किसी भी गलत वे में चली जाती, राइट, यू नो व्हाट आई मीन व्हेन आई एम सेइंग दिस, राइट, तो कितना गलत हो जाता है, राइट। क्यों? बिकॉज अभी तो आई एम फीलिंग ओके ना, अभी तो मैं उस चीज़ से बाहर आ गई हूँ, राइट। सो हमारी लाइफ में ना जो भी बैड फेज होता है या जो भी है ऐसा सीन्स आ जाते हैं, राइट, जहाँ पे हमको ऐसा लगता है कि बस वी आर हेल्पलेस, कुछ नहीं होगा हमसे, कुछ नहीं हो रहा, कुछ सही नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। उस टाइम पे ऐसा कोई अलग लेवल का एक्शन लेने से बेटर है गिव योरसेल्फ सम टाइम, बिकॉज दैट्स व्हाट आई डिड। और देखो यार अभी आई एम फीलिंग ओके, ठीक है, मैं उससे बाहर आ गई, राइट। मुझे नहीं पता कल सुबह मेरा ब्रेक डाउन होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बट अभी आई एम आउट ऑफ दैट थिंग, राइट। You can call this video cringe or something, whatever you want to tell, right? But to all the aspirants who are suffering there, suffering out there, या जिनको भी लाइक ये ट्रेड्स हैं अंदर कि उनको एग्ज़ाम से पहले अलग लेवल का एनजाइटी होती है या पैनिक कर जाते हैं या और भी चीज़ें जो सब एग्ज़ाम फियर के साथ आती है, एंड जिनको ऐसा लगता है कि यार बस अब क्या बोलते हैं ना वो माई लाइफ इज़ कलरलेस, सो अब उसको पूरा वही कर दो, राइट। डोंट डू इन दैट स्फेयर, डोंट गो इन दैट स्फेयर, राइट। I posted a video before GE2, right? And in that video, I said the same thing because I've received an email regarding that thing, right? And उसके बाद I've received one email appreciating that thing, that thank you for saying all such things, right? So I am just here with this video too, that ending of something, आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि अगर इस चीज़ को एंड कर दिया तो आपको व्हाट आई मीन, राइट। डू रिमेंबर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आप होने चाहिए, राइट। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी लाइफ में आप होने चाहिए, राइट। आई रियलाइज दिस थिंग बहुत पहले अपनी लाइफ में, बट आज भी मुझे थोड़ा सा उसने आके हिट किया कि सी अभी लाइक February में आई टर्न 19, राइट। एंड आई थॉट कि भाई 19 ईयर्स अपनी लाइफ के निकाल दिए, राइट। कब मैं पिछले साल 18 थी,
और कब मैं इस साल अभी 19 होगी, राइट, अब मैं अगले साल 20 हो जाऊँगी, राइट। सो मेरी लाइफ तो जा रही है ना यार, राइट। और किसने देखी लाइफ है, किसको पता है, राइट। सो अभी लाइफ का जो भी इंटरवल है, राइट, कब मैं 18 थी, कब मैं 19 हो गई, ऑल दो बहुत सारी थिंग्स हैपन, राइट, बट स्टिल आई टर्न 19, राइट। सो लाइफ बहुत जल्दी जल्दी नहीं आगे बढ़ रही है, और हमें कितनी सारी चीज़ें अचीव करना है, यहाँ जाना है, वैसा करना है, वैसा करना है, कॉलेज जाना है, ये करना है, वो करना है, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स टू अचीव, बहुत सारी चीज़ें करना है, राइट। सो अगर एक चीज़ के पीछे, नॉट एक चीज़ के पीछे, हमको इतनी सारी चीज़ें करना है हमारी लाइफ में, राइट। और अगर हम छोटी चीज़ पे ऐसा ब्रेकडाउन होंगे, राइट, अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पे खुद को ऐसा ट्रीट करने लगेंगे कि तुम कुछ नहीं हो, तुमसे बुरा इंसान कोई नहीं हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, या तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो कितना गलत हो जाएगा, राइट, खुद के साथ, राइट। सो यू नो देखो यार, दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि मैं यूट्यूब पे बहुत सारी पॉजिटिव बातें बोलती हूँ, बट कभी कभी मैं ही अपने लूप में फंस जाती हूँ, बट दिस इज़ व्हाट आई एम, राइट। सो यू नो ट्राई टू लव योर सेल्फ यार, लाइक ऑल्दो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, बट एज आई सेड कि पहली प्रायोरिटी आपके आप खुद होने चाहिए, राइट, पहली प्रायोरिटी खुद होनी चाहिए, ठीक है। गिव योरसेल्फ सम टाइम टू जस्ट कम आउट फ्रॉम दैट थिंग, राइट, नहीं तो फिर वो एक अलग लेवल तक हिट करती है, राइट, और वो फिर हिट करते चली जाती है, बिकॉज दिस इज व्हाट आई फेल्ट एंड माई स्कूल लाइफ, राइट। आज भी पता है सुबह का जो टाइम था ना, और जो उसके बाद का टाइम रहा है, उसमें आई टोल्ड माई सेल्फ कि यार आई जस्ट डोंट वांट टू बी दैट आई, जो कि मैं अपने स्कूल में थी, बिकॉज वो चीज़ें मुझे आज हिट करी एक डिफरेंट मैनर में, राइट। सो आई लिटरली टोल्ड दैट टू माई सेल्फ दैट आई जस्ट डोंट वांट टू बी दैट प्रीवियस आई व्हाट आई वाज इन माई स्कूल, राइट, बिकॉज दैट प्रीवियस आई इन माई स्कूल, ठीक है, वो बहुत बुरा वर्जन थी आज वाली मैं से, राइट। सो आई जस्ट डोंट वांट टू बी दैट, और दैट प्रीवियस आई लिटरली मेरे को बहुत डर लगता है उससे, कि मेरे को वो स्कूल वाली पहले वाली मैं नहीं बनना है, राइट। बचपन वाली मैं बना दो, बाकी वो स्कूल वाली वो मैं नहीं बनना है, राइट। सो फिर उन सब चीज़ों से बाहर आने में यू विल टेक सो मच टाइम, राइट। जैसे मैंने भी आज अपने आप को बहुत फोर्स किया पढ़ाई करने का, बट हर एक चीज़ जो मैं आज पढ़ रही थी मेरे अंदर गई ही नहीं है, वाई, बिकॉज there was something else running inside my head, right, and that was related to all such things, that I gave myself some space, okay. I gave myself some space to relax and just breathe. Breathing is such a important thing, I must say, कि सांस लेना हमें बहुत सीखना पड़ेगा, बिकॉज हम जो सांस लेना भूले हैं ना, डूड, दैट्स ऑन अनदर लेवल। एंड मुझे सांस ही नहीं आ रही थी 3-4 दिन से, आई हैव बीन फीलिंग लाइक कि भाई आई जस्ट वांट टू ब्रीथ, आई जस्ट वांट टू ब्रीथ। एंड लिटरली जब मैं अपनी टेरेस पे बैठी हूँ 10 मिनट खुद को दिया, उसके बाद से आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग वेल, राइट। एंड आई गेस सैटरडे को भी, द मोमेंट आई केम फ्रॉम हनुमान मंदिर, आई वॉज फीलिंग वेल। संडे को ठीक ठीक चीज़ें, आज तो मंडे हो गया, राइट। So this video is for each and every aspirants who feel this kind of intense emotions in their life. So this video is only for you guys, just to let you know that it's so damn normal to feel all such, that level, that down levels of emotions in your life. And instead of just fretting over those things, or instead of just, you know पंखे को देखना 5-6 बार, डोंट डू दैट, गिव योर सेल्फ सम टाइम एंड जस्ट ट्राई टू गेट आउट ऑफ दैट थिंग, बिकॉज यार बुरे से बुरा क्या हो जाएगा, वट क्या हो जाएगा, राइट, एंड वो ऑब्वियसली हो चुका है, राइट। उससे बुरा और क्या हो जाएगा, लाइक एज द एग्जाम इज नियर, सो माई मम्मा यूज टू टेल मी ओवर स्मॉल थिंग्स कि हाँ अब तो